बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 10th क्लास आज जो फिज़िक्स का पीबीए हुआ है उस पीबीए का कंप्लीट सॉल्यूशन आज की वीडियो में हम देखेंगे। आपके जो क्वेश्चंस आए थे उनके आंसर्स आपने क्या लिखने थे उनको आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। मज़ीद इस तरह की वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। तो इस पीबीए के पेपर में आपके किस किस्म के क्वेश्चंस आए थे जो 2025 में अभी आज का आपका पीबीए था वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। फेडरल बोर्ड में जो पीबीए का पेपर हुआ था आज की वीडियो में उसके क्वेश्चंस डिस्कस होंगे। तो सबसे पहले आपको सेक्शन ए दिया गया था पेपर में। सेक्शन ए में फर्स्ट क्वेश्चन क्या था? ए स्टूडेंट वाज प्रोवाइडेड विद टू रेजिस्टर्स R1 एंड R2, a voltmeter, an ammeter, a key and battery of 12 volts. The student was asked to connect these in a series circuit to investigate the properties of series combination of resistors. क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि एक स्टूडेंट है जिसको दो रेजिस्टर्स दिए गए हैं R1 और R2, एक वोल्ट मीटर दिया गया है, एक एम मीटर, एक की और एक 12 वोल्ट की बैटरी दी गई है। इनको सीरीज सर्किट में कनेक्ट करना है ताकि क्या किया जा सके, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर की प्रॉपर्टीज को चेक किया जा सके। तो उसके लिए डायग्राम ड्रॉ करनी थी। ड्रॉ ए सीरीज सर्किट डायग्राम विद द गिवन एटम्स के रेजिस्टर्स, वोल्ट मीटर, एम मीटर, की और बैटरी की मदद से डायग्राम ड्रॉ करनी है सीरीज सर्किट के लिए। ये 2 मार्क्स का आपका क्वेश्चन था। तो इसमें आपने सिंपली जो इस प्रैक्टिकल से रिलेटेड आपकी डायग्राम है जिसमें R1 और R2 को सीरीज में कनेक्ट करके इसके अक्रॉस वोल्ट मीटर कनेक्ट कर देना था और एम मीटर को सीरीज में कनेक्ट किया जाता है तो एम मीटर बैटरी और रेजिस्टर्स के साथ सीरीज में कनेक्ट किया और की ज्वाइन कर देनी थी। तो ये आपने सर्किट डायग्राम ड्रॉ करनी थी। नेक्स्ट, इसी एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड क्या था? कंप्लीट द गिवन टेबल अकॉर्डिंग टू द डाटा। ये टेबल आपको दिया गया था पेपर में जिसमें कुछ डाटा आपको दिया गया था और कुछ कॉलम्स जो थे ये आपने कैलकुलेट करके यहाँ पे फिल करने थे। ये टेबल कंप्लीट करने का टास्क 3 मार्क्स का था। अब इसमें V1 और V2 की वैल्यूज़ दी गई हैं, R1 और R2 की वैल्यूज़ दी गई हैं और एम मीटर की रीडिंग आपने कैलकुलेट करनी थी। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस RE कैसे आएगी? जो सर्किट था वो सीरीज में था, तो सीरीज में रेजिस्टेंस सिंपली ऐड होती हैं। इसका मतलब है R1 प्लस R2 यानी कि 10 प्लस 20 30 इधर आ जाना था, 30 प्लस 40 70 एंड 50 प्लस 60 110। तो ये सिंपली आपने क्या किया, इनको ऐड करके यहाँ पे लिख दिया था। इसके बाद टोटल वोल्टेज की बात की गई थी। तो टोटल वोल्टेज के लिए आपके पास ये वोल्टेजेस गिवन हैं, इनको सम अप करके यहाँ पे लिखना था यानी कि 4 प्लस 8 12 आ जाएगा, 5.14 प्लस 6.86 ये भी 12 और 5.45 प्लस 6.55 ये भी आपके पास आंसर 12 है। इसके बाद एम मीटर की रीडिंग दे दी गई थी और यहाँ पे कैलकुलेट करना था रेजिस्टेंस बाय ओम्स लॉ। और रेजिस्टेंस कैलकुलेट करनी थी ओम्स लॉ की मदद से। तो वो कैसे कैलकुलेट होनी थी? फर्स्ट पॉइंट पे R ओम्स लॉ की मदद से कैसे कैलकुलेट होगा? V इक्वल टू आई आर के फार्मूले से R इक्वल टू V ओवर I आता है यानी कि V डिवाइडेड बाय I। ये जो 2 कॉलम्स थे 12 डिवाइडेड बाय 0.4 30 लिख दिया, 12 डिवाइडेड बाय 0.17 70.58 एंड 12 डिवाइडेड बाय 0.11 तो 109.09 आ गया। तो ये लास्ट में आपने डिफरेंस कैलकुलेट करना था RE माइनस R यानी कि इस कॉलम की वैल्यूज़ में से इस कॉलम की वैल्यूज़ को माइनस करके यहाँ पे लिख देना था। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या क्वेश्चन था? विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज इज सेम एंड विच इज़ डिफरेंट इन ऑल द रेजिस्टर्स। अब रेजिस्टर्स की बात की गई थी कि इनमें सेम कौन सी क्वांटिटी होगी और डिफरेंट कौन सी होगी। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि वैल्यूज़ आपको दी गई हैं, वोल्टेजेस भी और करंट्स भी। तो वोल्टेज और करंट जो थे वो वेरी कर रहे हैं। वोल्टेज सेम थी, करंट वेरी कर रहा था। तो आपने क्या लिखना था कि वोल्टेज की जगह पे सेम लिख देना था और करंट की जगह पे डिफरेंट। नेक्स्ट सेक्शन बी था आपके पास। सेक्शन बी दूसरे प्रैक्टिकल से रिलेटेड था। इसमें क्या क्वेश्चन कहा गया है? स्टूडेंट्स यूज्ड अ ग्लास प्रिज्म टू डिटरमाइन द क्रिटिकल एंगल ऑफ ग्लास एज शोन बिलो। ये डायग्राम आपको दी गई थी। ग्लास प्रिज्म की मदद से क्रिटिकल एंगल फाइंड करने की ये डायग्राम है। इससे रिलेटेड आपके पीवीएस में क्वेश्चन थे। ही ऑब्जर्व डिफरेंट रीडिंग्स एंड रिकॉर्डेड एज शोन इन टेबल। अब टेबल दिया गया है और उस टेबल में ये जो टेबल है इसके मुताबिक क्या कहा गया है कि उसने जो रीडिंग्स ली वो यहाँ पर आपको टेबल में दी गई हैं, जो स्टूडेंट ने रीडिंग्स ली। और
कहा यह गया है कि इस टेबल को कंप्लीट करें। ये आपका 2 मार्क्स का क्वेश्चन था। अब इसमें कंप्लीट कैसे करना है? एंगल पीएमएस वाला एंगल कौन सा है? ये वाला एंगल है पीएमएस, ये वाला एंगल, ये हमें दिया गया है। क्रिटिकल एंगल कैलकुलेट करना है, उसका फार्मूला दिया गया था 1/2 एंगल पीएमएस, यानी कि 1/2 को इन एंगल से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखना था। सैंपल के तौर पे एक 41 उन्होंने कर दिया था, 1/2 को 82 से मल्टीप्लाई किया। 1/2 को 80 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 आ जाएगा, 1/2 को 84 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 42 आ जाएगा। उसके बाद इसमें कॉलम था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फार्मूला भी दिया गया है n = 1/sin c। तो इसमें c की वैल्यू चेंज करते जाना था, यानी कि 1/sin c की वैल्यू 41 तो 1.52 आया, 1/sin 40 किया तो 1.55 और 1/sin 42 किया तो 1.49 आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? मीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट करना था और ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन था। इसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट करने के लिए आपने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के कॉलम में देखना था 3 वैल्यूज गिवन है। मीन कैसे कैलकुलेट करते हैं? तीनों वैल्यूज को ऐड करके डिवाइडेड बाय 3 करना था। तो इन 3 वैल्यूज को ऐड करके डिवाइडेड बाय 3 करेंगे तो ये आंसर 1.52 आ जाएगा, यानी कि मीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ जाता है 1.52। इसके बाद क्या क्वेश्चन गिवन था? इफ क्राउन ग्लास प्रिज्म हैज एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ इट्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एज 1.52, फाइंड द परसेंटेज एरर इन द रीडिंग ऑफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म। कि क्राउन ग्लास प्रिज्म है, उसकी एग्जैक्ट वैल्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की 1.52 है। परसेंटेज एरर कैलकुलेट करना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म की मदद से, जो ऑलरेडी आपको वैल्यू दी गई है, यानी कि पिछली स्लाइड में जो 1.52 वैल्यू मैयर की और ये एक वैल्यू एग्जैक्ट वैल्यू 1.52 हमें दी गई है, तो इन दोनों की मदद से परसेंटेज एरर कैलकुलेट करना था। तो इसके लिए आपने क्या करना था? फार्मूला लगाना था परसेंटेज एरर कैलकुलेट करने के लिए। फार्मूला क्या है? मैयर्ड वैल्यू माइनस एग्जैक्ट वैल्यू डिवाइडेड बाय एग्जैक्ट वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100%। ये परसेंटेज एरर फाइंड करने का फार्मूला है। इसमें वैल्यूज पुट करनी थी। मैयर्ड वैल्यू 1.52 है, एग्जैक्ट वैल्यू 1.52 है और एग्जैक्ट वैल्यू की दोबारा वैल्यू 1.5। ये सब्ट्रैक्ट होके 0 हो जाएगा तो सारी टर्म हमारे पास 0 आ जाएगी, यानी कि इसमें परसेंटेज एरर 0% था। तो यहाँ तक आज के पीबीए का सोल्यूशन था। मजीद किसी भी बुक के पाकिस्तान के अंदर पढ़ाई जाने वाली फेडरल बोर्ड की या किसी भी और बोर्ड्स की तमाम बुक्स जो 9th 10th फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के लेवल पर पढ़ाई जाती हैं, उन तमाम बुक्स की एक्सरसाइज के सोल्यूशंस आपको हमारे चैनल पर मिलेंगे। इसके अलावा अगर आप पास्ट पेपर्स या प्रैक्टिकल बेस्ड असेसमेंट्स देखना चाहते हैं तो यूट्यूब पर हमारा चैनल विजिट करें। थैंक यू।